शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में धूमधाम से नवरात्रा पूजा मनाने के बाद लोगों ने नम आंखों से माता की विदाई। मोतिहारी चकिया टोल प्लाजा के पास डीआरआई की टीम ने छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए के विदेशी सिगरेट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और सदर थाना क्षेत्र में पताही चौक पर दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर दुकानदार की बेरहमी से की पिटाई। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नवरात्रा पूजा धूमधाम से मनाने के बाद भक्तों ने नम आंखों से माता की विदाई कर माता का विसर्जन किया। आदि शक्ति का महापर्व नवरात्रि महानवमी के साथ गुरुवार को संपन्न हो गया। वहीं दशहरा का त्योहार मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा विसर्जन के साथ ही संपन्न हो गई। भक्तों ने 9 दिन मां की आराधना कर नम आंखों से मां दुर्गा को विदा किया। हालांकि कुछ प्रतिमाएं शुक्रवार की रात तक विसर्जित की गई, वहीं अधिकांश प्रतिमाएं शनिवार को विसर्जित की गई। प्रतिमा विसर्जन के साथ ही जिले में आस्था और भक्ति के 9 दिवसीय उत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर पूरे इलाके में उत्सव का माहौल रहा। सड़कों पर जुलूस की शक्ल में आस्था और भक्ति का मेला दिखा। जय माता दी के जय घोष के साथ श्रद्धालु विसर्जन जुलूस में शामिल हुए। शुक्रवार की पूरी रात लोग जश्न के सागर में डुबकी लगाते रहे। मंगलवार को गीत गाते और माता के जयकारे लगाते सैकड़ों महिलाएं भी विसर्जन में शामिल हुई। यहाँ हम लोग 120 साल से माँ का पूजा कर रहे हैं। हम लोग का बंगाली समिति से पूजा होता है और लास्ट ईयर हम लोग पूजा नहीं कर पाए थे। इसका हम लोग को बहुत दुख हुआ था और इस साल भी लगा कि शायद डीएम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि लेडीज नहीं जाएगी ड्यू टू कोरोना, जो भी सुरक्षा को लेकर भी ये है हम लोग लेकिन ये है कि हमने माँ से बहुत मनाया कि माँ इतना दिन 9 दिन लास्ट ईयर हम लोग बहुत रोए और इस 9 दिन हम लोगों ने बहुत मन से पूजा किया कि इस बार हम लोग को मना ना करें। और माँ ऐसा सुनती है हम लोग का कि ना नहीं हुआ। लास्ट तक हम लोग को परमिशन मिल गया कि हम लोग आ सके और यहाँ पर माँ का विसर्जन तक आ सके। इसके लिए हम लोग को बहुत बहुत खुशी और डीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हर साल माँ से यही मांगा। माँ अभी सबसे बड़ा हम लोग के पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा माने प्रॉब्लम क्या है, कोरोना, वो काट दीजिए, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। 20 साल से पूजा कर रहे हैं। गेला साल हम लोग नहीं किए हैं, बहुत हम लोग रोए हैं। माँ दुर्गा को बोले माँ कोरोना को भगा दो, हम लोग जाएंगे। माँ हम लोगों को ठीक खींच के लेके गए। हम मोतिहारी के चकिया टोल प्लाजा के समीप डीआरआई की टीम ने छापेमारी कर विदेश से आ रही 1 करोड़ रुपए की सिगरेट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जिला डीआरआई की टीम ने लगभग 1 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सिगरेट का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। टीम ने मोतिहारी के चकिया टोल प्लाजा व वाहन चेक के दौरान एक कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली तो विदेशी सिगरेट बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि म्यांमार से गुवाहाटी होते हुए बिहार से यूपी भेजा जा रहा था कंसाइनमेंट, लेकिन डीआरआई टीम को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई कर मुजफ्फरपुर मोतिहारी बॉर्डर से इसे जब्त कर लिया गया। चंपारण के चकिया टोल प्लाजा पर डीआरआई मुजफ्फरपुर के अधिकारियों ने प्रतिबंधित वस्तुओं से लदे ट्रक को रोककर जब तलाशी ली तो महंगे ब्रांड के सिगरेट मिले। डीआरआई ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सारे माल को जब्त कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार 2 व्यक्तियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डीआरआई की टीम जब सिगरेट के सरगना तक पहुंचने को लेकर कार्रवाई करने में जुट गई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाया गया, लेकिन एक भी मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाई। सरकार के निर्देश पर राज्य में 4 अक्टूबर से मूर्ति विसर्जन अधिनियम 2021 के अनुसार जिले में किसी भी पूजा समिति के मूर्ति बूढ़ी गंडक या अन्य किसी भी नदी में मूर्ति का विसर्जन नहीं करेगी।
जिसके लिए बूढ़ी गंडक नदी किनारे आश्रम घाट पर कृत्रिम तालाब तैयार किया गया। अधिनियम का उल्लंघन करने वाली पूजा समिति को 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन जिले में मूर्ति विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिले में विशेष तौर पर प्रशासन द्वारा तैयार कराए गए कृत्रिम तालाब में मूर्तियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए सुरक्षा के कोई भी विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं। मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन बूढ़ी गंडक के घाटों पर किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग के सख्त निर्देश के बावजूद इस बार नदियों की बजाय अस्थायी तालाबों में माता की मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से इसे लेकर की कई तैयारियों का कोई असर नहीं दिख रहा है। बूढ़ी गंडक में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक के बावजूद बेरोक टोक विसर्जन किया जा रहा है। प्रतिमाओं का बूढ़ी गंडक में विसर्जन ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने इस बार दुर्गा पूजा को लेकर कई विशेष निर्देश जारी किए थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए विभाग ने नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। इस निर्देश को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। जिले में घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई है। मूर्ति विसर्जन अधिनियम 2021 लागू होने के बाद पूजा समिति को सरकार के निर्देश का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में विसर्जन किया जाता रहा। 5 बाय 10 फीट के बनाए गए इस गड्ढे में जिला प्रशासन विसर्जन करने के लिए तालाब नहीं, एक छोटा सा गड्ढा खुदवा कर छोड़ दिया, जिसमें सही से विसर्जन नहीं हो सकता था, जिसे लेकर ज़्यादातर पूजा समिति ने नदी में ही विसर्जन करना ज़रूरी समझा। तो सब बनाए ही गए, जगह नहीं है जो उसमें एक मूर्ति का ही विसर्जन हो तो वो खड्डा भर जाएगा, तो दूसरा मूर्ति कहाँ जाएगा। 5 फीट बाई 10 फीट खोद देने से लगता है नहीं होगा। एक तरह से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़। हाँ, खिलवाड़ किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि क्यों किया गया ऐसा? अब तो सरकार जानेंगे जो क्यों किए, सो तो अब हम लोग क्या जाने, पब्लिक क्या जानेगा, वो तो सरकार जानेंगे क्यों करने। क्या कह के बताया गया था इसके बारे में? वही जो मूर्ति सब इसमें विसर्जन किया जाएगा, आप सुने तो वही बात। दूसरा उसका उपलब्ध क्या है? कोई मूर्ति का विसर्जन उसमें हुआ नहीं, एक भी मूर्ति का नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ। हाँ, सरकारी पैसा का दुरुपयोग नहीं हुआ तो उसमें खर्चा लगा पब्लिक की सरकार का। सरकार कौन है? पब्लिक है ना, सरकार है। सरकार को पब्लिक बनाता है। अच्छा, कोई सरकारी अधिकारी आए थे देखने की यहाँ पे विसर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सरकारी अधिकारी को हमने किसी को नहीं देखा, तो पुलिस आए थे, अपना दरोगा जी 2 गाड़ी लाए थे, अपना देखे सुने, पब्लिक को मुँह देख लिए, अपना चले गए, हो गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद और ALTF की टीम ने संयुक्त रूप से गायघाट NH पर छापेमारी कर स्कॉर्पियो से 415 बोतल शराब के साथ एक महिला समेत 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। जिले में शराब माफिया सक्रिय है। हर दिन दिल्ली, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों से शराब की सप्लाई जिले में की जा रही है। लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। शराब सप्लाई करने के तरीके हर दिन कोई ना कोई नया आइडिया आ ही जाता है। इस बार स्कॉर्पियो की सीट, डिक्की और छत में तहखाना बनाकर शराब की खेप लेकर दिल्ली से आ रहे थे, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने गायघाट में धर दबोचा है। तलाशी लेने पर सीट, डिक्की और छत में बने तहखाने से 415 बोतल शराब बरामद हुई है। मौके से स्कॉर्पियो सवार हरियाणा के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि पूछताछ में तस्करों की पहचान हरियाणा सोनीपत के गोहाना थाना के कटवाल के विशाल, दीपक, रविंद्र और महिला गीता भी शामिल है। इन सभी ने पूछताछ में बताया कि जिले के एक धंधेबाज ने शराब की खेप मंगवाई है, जिसे चुनाव की जीत के जश्न में खपाने की तैयारी थी। पंचायत चुनाव को लेकर के सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो BR1 AP 5886, ये नंबर उसका नकली है और इसी तरह के कई जो है बोर्ड वोर्ड लगा करके रखे थे और
खाना से इस तरह से गाड़ी को तैयार किया गया था जिसमें शराब को जगह जगह छिपा करके रखा जा सका, तहखाना बना करके इस तंग रखा जा रहा था शराब को। तस्करी के लिए विशेष तरह का बनाया गया। तस्करी के लिए विशेष तरह का बनाया गया था। कितने लोगों की गिरफ्तारी? इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो सभी हरियाणा राज्य के सोनीपत एवं रोहतक जिला के निवासी हैं। इसमें एक महिला भी है, गीता देवी करके महिला भी है, जो परिवार बन करके पुलिस को, चेकिंग टीम को धोखा देने के लिए रखा गया था। इन लोगों के द्वारा गोपालगंज स्थित जांच चौकी को पार नहीं करके बेतिया के रास्ते से दरभंगा तक का स्मगलिंग किया जा रहा था। और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर पंचायत? इन पंचायत चुनाव में हर जगह जांच की जा रही है लगातार। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि लगातार जो है विशेष अभियान चल रहा है। औराई थाना क्षेत्र के गांव में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ पिछले 2 वर्षों से यौन शोषण कर रहा था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला फिर सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक लड़की के साथ कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाया गया। जब इस मामले को लेकर परिजनों को भनक लगी तो गांव में पंचायत हुई। शादी का दबाव बनाया गया, लेकिन अवैध रिश्ते को आरोपी ने पंचायत से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे बात थाने तक पहुंच गई और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला जिले के औराई थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर कई सालों तक यौन शोषण किया गया। जब लड़की बालिग हो गई तो लड़के के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगी और अपने परिजनों को भी इस बारे में बता दी। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में आरोपी ने लड़की के साथ होने वाले शारीरिक संबंध का साफ इनकार कर दिया। परिजनों ने इस मामले को लेकर औराई थाने में न्याय की गुहार लगाई। वहीं औराई थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद वो हम सब हमको बोलते थे हमेशा कि हम शादी करेंगे, और पता ना अपने आप सोमवार से इतवार के दिन वो मेरे घर पे आए। ऐसे हमेशा मेरे घर पे वो आते थे और इतवार के रोज आए। 12 बजे रात को हमको बोले कि चलो हम निकाह करेंगे तुमसे, और उसके घर पे उसकी मम्मी बहन नहीं थी, बाकी भाई सब थे। उसके बाद ले करके गए। सुबह में पता चला तो उनका भाई उठे सो करके तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे घर पे पहुंचा दिए 7 बजे करीब। उसके बाद ये लड़का को ना बाहर भगा दिया गया, दिल्ली भगाया गया। तो फिर दिल्ली से बुलवाया गया, पंचायती हुआ तो उसको भी नहीं मानेंगे। 2 रोज पंचायती हुआ, उसको भी नहीं माने। उसके बाद जा कर के मुखिया जी बोले कि जा कर के इनको थाना पे ले जा, और वो तैयार थे। उनके भाई तीनों, इससे पहले इनके 3 भाई हैं, वो तीनों भाई मिलकर के बोल रहा है जो हो जाए हम नहीं करेंगे शादी। औराई थाने के एसआई रविंद्र कुमार ने बताया कि यौन शोषण का मामला है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा, जिससे लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दर्ज किया, लड़की आकर बयान दी, उसके आधार पर दर्ज हुआ है। चाबी दे दिए आपके। कितना साल से यौन शोषण हो रहा था? बोलिए 2 साल से प्रेम प्रसन्न चल रहा था। गिरफ्तारी क्या हुई है? गिरफ्तारी में लड़का को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला? क्या है? मामला प्रेम प्रसन्न का है। किसमें? उसमें सुपारी में क्या चल रहा है? के बाद इसमें क्लियर हो जाए। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के किला बांध रोड में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में कई लोग घायल हुए। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित किला बांध रोड में शनिवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष के किराना दुकानदार मोहम्मद असलम अशरफी घायल हो गए, वहीं उनके बेटे को भी चोट लगी है। बताया जा रहा है कि किराना दुकानदार को हाथ में चाकू लगी, जिसके बाद उनका हाथ लहूलुहान हो गया। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति भी बनी हुई थी। वहीं आसपास के अन्य लोगों के जुटने पर किसी तरह दोनों पक्षों को समझाया गया, तब जाकर मामले को किसी तरह शांत कराया गया। वहीं घायल दुकानदार को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मामले में पीड़ित दुकानदार के पुत्र ने बताया कि वह मेहंदी हसन चौक के किला बांध रोड के रहने वाले हैं। वह घर निर्माण का कार्य करा रहे हैं। शनिवार को छत का काम चल रहा था।
इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस ज़मीन के लिए मसला 2 साल से चल रहा है, ठीक है। मेरा पर्सनल ज़मीन है, उसमें से वो लोग ज़बरदस्ती एक तो रास्ता निकलवा लिया, ऊपर से जो है अब हम अपना रास्ता में छज्जी निकाल रहे हैं तो उस पर जा कर के गुंडागर्दी किया है। उसमें 7-8 लोग ऊपर छत पे गया है और मेरे पापा को जो है हमला कर दिया है। वो लोग वो डैगर लिए हुआ था, चक्कू टाइप का, उससे लेकर के मार दिया था। अपने बचाव में उनको हाथ पे लग गया। अभी वो हॉस्पिटल में है, यहाँ सदर हॉस्पिटल में अभी आए हुए हैं। और ये लोग हमेशा हम लोग को तंग करता है। उसमें 4-5 मुस्लिम है और 2-3 नॉन मुस्लिम है, वो दोनों मिलकर परेशान करते रहते हैं। कौन-कौन लोग हैं जो हमला किए हैं? तो आज छत पे चढ़े हुए थे, सजादे थे और रियाज थे और ये मास्टर घर के बगल में लिया है। मास्टर, उसका नाम तो वाकिफ़ नहीं है, मास्टर है। और एक जमशीदा है और उसके हस्बैंड है। वो 4-5 लोग थे और 2-3 लोग और थे जो घर के बगल में है, जो जिसमें राजन नाम है और उसका 2-3 भाई थे। थाना में नहीं है, अभी यहाँ से ये करके अब थाना में जाएंगे। विजयदशमी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पंचदेव मंदिर परिसर में शस्त्र पूजन किया गया। विजयदशमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला इकाई दुर्गा के द्वारा शनिवार को ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड स्थित श्री पंचदेव मंदिर परिसर में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान एकत्रीकरण व शक्ति आराधना के साथ अनुशासन और शौर्य का अभूतपूर्व नजारा दिख रहा था। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा जय भवानी जय दुर्गे के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री नीरज शर्मा ने कहा कि देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए समाज को आत्मनिर्भर बनाकर आगे आना जरूरी है। उनके द्वारा सामाजिक समरसता का वातावरण निर्मित करना होगा। हिंदू परिवार में जन्म लेने वाला हर युवक युवती को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा लेनी जरूरी है। विजयादशमी के अवसर पे हम लोगों का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। वही आज मोदफलपुर महानगर के द्वारा ब्रह्मपुरा स्थित पंचदेव महादेव मंदिर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के पताही में छेड़खानी का विरोध करने गए खिलौना दुकानदार को बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर खिलौने दुकानदार से रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर शुक्रवार को खिलौना दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी गई। इससे भी मन नहीं भरा तो थूक फेंकवा कर चटवाया गया। इसके बाद फिर लाठी रॉड से हमला किया गया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला सदर थाना क्षेत्र स्थित पताही इलाके की है, जहां मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ित के परिजनों ने आनन फानन में घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल युवक पताही विश्वनाथ निवासी नवीन कुमार है। उसने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर उसने खिलौने की दुकान खोली थी। गुरुवार रात आधा दर्जन से अधिक युवक दुकान के पास पहुंचे। खरीदारी कर रही लड़कियों व महिलाओं से छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर रंगदारी की मांग करने लगे। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। 2000 रुपये भी छीन लिया गया। फिर शुक्रवार को पताही मिडिल स्कूल के समीप आरोपी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। इससे मन नहीं भरा तो थूक फेंकवा कर चटवाने लगा। विरोध करने पर कमर भर पानी में डुबा डुबा कर पिटाई की। दुर्गा पूजा में पताही चौक खिलौना का दुकान खुले हुए थे। कल नवमी के दिन था, रात 10:30 बजे वो आया। बहुत भीड़ लगा हुआ था, तो लेडीज़ लोग भी थी और सामान खिलौना खरीद रही थी। वो आकर के छेड़खानी करने लगा। उस समय किया तो चल गया और हम लोग शाम से फिर बेचने लगे। 12-1 बजे के करीब में वो 10-11 आदमी से आया और हम लोग को मारने लगा और गल्ला गुल्ला में से पैसा भी छीन लिया। पॉकेट में था पैसा, वो भी छीन लिया और फिर चल गया। फिर आज सुबह में हमको मिडिल स्कूल के पास पकड़ के बहुत मारा। पूरा ऐसा पीठ पे अति पे रड से मारा, पानी में घिंच कर। और उसके बाद मोबाइल छीन कर भाग गया। बहुत नहीं, बहुत बेहालत में कर दिया। हम बेहोश हो गए। हाँ, वो सब ज़बरदस्ती खींच के नीचे हाथी करने लगा। 10 आदमी से था। उसको क्या करने लगा? थूक चटाने लगा, थूक फेंक कर। कहा चाटो, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा, तुम अभी पैसा लाओ हमको। रंगदारी की तरफ उस समय भी मांगने लगा। मेरे पास पैसा नहीं था, खिलौना के लिए जा रहे थे खरीदने। मेरे पास 2000 रुपया था उस समय। सब पैसा वो खत्म। क्या मालूम, हम लोग दुकान खोले हुए थे। खोले ना जी, मेला के लिए दुकान जी। नवरात्रा पूजा के अष्टमी पर निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कुंवारी कन्या पूजन कर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रा पूजा के अष्टमी को नवरात्रा पूजा में उपवास रहने वाली व्रतियों ने पूरी रीति रिवाज के साथ मां की पूजा करने के बाद कुंवारी कन्या का पूजन किया। निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर माता की पूजा करने के बाद कुंवारी कन्या पूजन कर अपने क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। नवरात्र का अष्टमी पूजा, महाअष्टमी पूजा हम लोग किए हैं और 9 कन्या का हम लोग अपना भोजन कराए हैं। माता रानी से यही मन्नत मानती हूँ कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासी और 28 मुसहरी के द्वारा हमारी सुख समृद्धि रहे और कोरोना बीमारी से हम लोग को ग्रसित माता रानी कर दे। पिछले कई सालों से अपने घर पे पूजा कितनों सालों से 2500 सालों से हम माता रानी की पूजा करते हैं और माता रानी से जो भी मन्नत मांगते हैं माता रानी सब पूरा करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शामिल हुए। शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इसके बाद सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने मौजूद लोगों के बीच अपनी अपनी बात कही। शुक्रवार को ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से शनिवार को ग्लोबल हैंड वॉशिंग के अवसर पर ब्रह्मपुरा स्थित साफ फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर अरुण शाह ने हाथ को बार बार धोने से बीमारियों को रोकने और जीवन बचाने के लिए प्रभावी और किफ़ायती तरीके से साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। साथ ही कहा कि वैश्विक हैंड वॉशिंग दिवस लोगों को साबुन से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाने का एक अवसर है। साबुन से हाथ धोने के तरीके और लाभों को बताने के लिए जनता को शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। हम बात करेंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरे विश्व में आज की तारीख 15 अक्टूबर को 2008 से मनाया जा रहा है। इसके पीछे एक ही मंशा है कि लोगों में ये जागरूकता पैदा करने की कि हैंड वॉशिंग, पानी और साबुन से हाथ धोना हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य में कितना महत्व रखता है। इसके लिए पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है सारी दुनिया में आह्वान करती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो कोरोना महामारी में 3 चीज़ में एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण था, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा, वो था हैंड हाइजीन। और हम आपको आज बताना चाहेंगे कि हैंड हाइजीन का स्वास्थ्य पर या संक्रमण से या बीमारी से इसका क्या संबंध है। तो इसी के जागरूकता के लिए ये अभियान हर साल पिछले 2008 से चलाया जा रहा है। ये 2021 है और इसके तहत ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम कैसे एक सिंपल कॉस्ट इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन, मतलब कि जो सरल तरीका है और सस्ता तरीका है और बहुत ही प्रभावशाली तरीका है, जिसके तहत हम चाहें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारी से दूर रख सकते हैं, संक्रमण से दूर रख सकते हैं। खास करके ऐसे देश जहाँ पर कि संक्रामक रोग का ज़्यादा मतलब कि से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में करीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चे 5 साल के पहले निमोनिया और कैदस की बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है और इसमें भारी कमी ला सकते हैं। पुरानी गुदरी रोड स्थित बहलखाना स्लम बस्ती में बच्चियों के बीच एक प्रयास मंच द्वारा पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। सब पढ़े और सब बढ़े के संकल्प के साथ एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित बहलखाना स्लम बस्ती में बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया और कन्याओं के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि वर्तमान समय में बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन अपने शहर के साथ देश में बेटियों के साथ दर्दनाक घटना घटती रहती है, जो कि बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार दुर्गा पूजा में लोग 9 कन्या पूजन में बेटी को देवता मानते हैं, ठीक उसी तरह लोग हमेशा बेटी को सम्मान के साथ शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करें, तब जाकर ऐसी दर्दनाक घटना बंद होगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल होगा। पुरानी गुदरी बहलखाना रोड एक प्रयास मंच कार्यालय स्थित स्लम बस्ती में बच्चों के बीच नवरात्र के अवसर पर 9 कन्याओं के बीच पठन सामग्री वितरण व बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में पूजा पाठ के साथ बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन अपने देश और शहर में जो घटना घटती है जो कि बहुत ही दुखद है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा को देखते हुए बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। साथ ही बिहार के लोक प्रिय नृत्य पारंपरिक नृत्य झिझिया, तोहरे भरोसे, बरहम बाबा, पूजवा करेलू है नृत्य का आयोजन किया गया। इसका जुड़ाव माँ दुर्गा के साथ होता है, क्योंकि दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा के साथ बरहम बाबा का भी आशीर्वाद लेना। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।